अब हम करेंगे यूनिट 1 का क्लास 5 वर्कशीट 3 एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंट्रोड्यूसिंग 10 करोर्स। अभी पिछली वर्कशीट में हमने करोर्स तक किया था, विच फॉर बेसिकली 8 डिजिट नंबर। अब क्या हो गया है, अब एक और डिजिट ऐड हो गया, अब हो गया 9 डिजिट नंबर। अब देखो, जो 8 डिजिट नंबर था उसमें हम पीरियड्स लगाते थे। ये करोड़ था, ये लाख्स होते थे, ये थाउजेंड्स और फिर ये हंड्रेड्स। अब इससे आगे इस लार्जेस्ट जो 8 डिजिट नंबर है उसमें अगर हम 1 ऐड करें तो क्या बनता है? 9 1 ज़ा 10, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 10, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 10, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 10, इधर भी 1 कैरी हो गया, इधर भी 10 हो गया और ये 10 होता जाएगा और यहाँ तक जाएगा। और ये अब कितने डिजिट्स हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब ये क्या हुआ है, एक और डिजिट ऐड हो गया। पर हमारे जो पीरियड्स रहने वाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं? 1s 10s और 100 का एक ग्रुप है, कॉमा लग जाता है, ठीक है। इसको हम 1s बोल देते हैं। उसके बाद 1000 1000 10,000 के बाद एक कॉमा, इस पीरियड को हम थाउजेंड्स बोल देते हैं। फिर आ जाती बारी 1 लाख एंड 10 लाख की और कॉमा लग जाता है, इसको हम लाख्स बोल देते हैं। और अब आ गई बारी भाई करोड़ की। तो ये 1 करोड़ मान है और ये क्या पोजीशन है? प्लेस 1 की प्लेस क्या है? 10 करोड़। तो करोड़ के पीरियड में पहले 1 करोड़ कभी तक किया था, अब 10 करोड़ भी ऐड हो गया। तो हुआ कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे 1000 का 1000 था, 10,000 था, फिर लाख का 10 लाख आया, अब करोड़ का वो आ गया। हमने बस सीक्वेंस के हिसाब से ही सम्स के आंसर देने हैं, तो हमें कभी कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। चलो अब वर्कशीट 3 के अब हम सब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। तो इस क्वेश्चन के सम को पहले तो ये देखो, ये कितने डिजिट का नंबर है जिसका हमें इन वर्ड्स हमने लिखना है। तो हर नंबर को अब आप पीरियड में पहले डिवाइड कर लो। तो पहला पीरियड 1s का है, तो 1s 10s और 100 के बाद एक कॉमा, थाउजेंड्स की बारी आ गई, 1000 10,000 के बाद कॉमा, लैक्स की बारी आ गई, 1 लाख एंड 10 लाख के बाद कॉमा। अब ये 1 करोड़ और ये बन गया 10 करोड़। तो अब जब इसको हम लिखना शुरू करेंगे तो 4 और 1 को हम क्या लिखते होते हैं? हम लिखते होते हैं 41। और इसकी जो पीरियड है ये कौन सा है? ये करोड़्स में है, तो ये हो जाएगा 41 करोड़। उसके बाद आ जाती है बारी 26। इसको हम 26 इकट्ठा क्यों लेंगे? बिकॉज ये लाख के पीरियड को पर्टेन करते हैं दोनों। तो ये कैसे लिखेंगे? 26 लाख क्या है जी? 81। अब ये कौन से पीरियड को पर्टेन करता है? थाउजेंड्स के। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 81 इकट्ठा लिखेंगे, क्योंकि ये 1000 की फैमिली का है। तो ये क्या लिखा जाएगा? 81,000। अब उसके बाद क्या बच गया जी? 505। तो 5 की क्या पोजीशन है? ये हंड्रेड्स में है, तो ये क्या लिखा जाएगा? 500। और लास्ट में टेंस में कुछ नहीं, तो वो साइलेंट रहेगा। वंस में है 5, तो वो क्या लिखा जाएगा? 5। तो पूरा नंबर हम कैसे लिखेंगे? 41 करोड़ 26 लाख 81,000 एंड 505। 41 करोड़ 26 लाख 81,505। हमें बस ये पता चलना चाहिए कि ये किस पीरियड का है और इसकी प्लेस क्या है। 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1 लाख है, 10 लाख है, क्या है, बस। फिर हमारे लिए बहुत आसान है करना। चलिए अगला सम करते हैं। अब हमारे को ये नंबर दिया है, अब इसको हमने इन वर्ड्स में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखने के लिए पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि भैया कौन सा नंबर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। तो नंबर को पहले हम पीरियड्स के ऊपर डिवाइड करेंगे।
तो जो पीरियड्स हैं 100 तक का एक पीरियड, 1, 10 और 100 तक का एक पीरियड, कॉमा लग गया। तो आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बारी आ रही है 1000 एंड 10,000 की, फिर कॉमा लग गया। इसके बाद बारी आ रही है जी लैक्स की। थाउजेंड्स के बाद लैक्स शुरू हो जाते हैं, तो 1 लाख और 10 लाख, एक और कॉमा लगा दो। अब क्या आ रही है बारी आगे लैक्स के, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो अब ये करोड़ की फैमिली का मेंबर है, ठीक है, और इसमें 10 करोड़ भी नंबर है, डिजिट है प्लेस का, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो 37 जो है करोड़ की फैमिली का है, तो इसको 37 हम इकट्ठा लिखेंगे, 37 करोड़। अब लैक्स की फैमिली से हमें क्या मिल रहा है 40, तो ये लिखा जाएगा 40 लाख। अब थाउजेंड्स में हमें 0 है, तो हम थाउजेंड्स का कुछ नहीं लिखेंगे, 0 रहने देंगे। हंड्रेड्स का हमें कुछ नहीं दिया, 0 है, तो ये हंड्रेड्स का भी हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। अब उसके बाद बारी टेंस में, ये भी 0, तो 10 का भी कोई जिक्र नहीं। अब वंस की पोजीशन पे 1 दिया हुआ है, तो उसको हम ज़रूर लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? 37 करोड़ 40 लाख एंड 1। क्या दिया हुआ है हमें? ये टेबल दिया हुआ है और हमें एक नंबर दिया है, और ये नंबर में एक नंबर को सर्कल किया हुआ है। और अब इस नंबर का ये जो सर्कल्ड डिजिट जो है, इसका हमें बोला गया कि पीरियड बताओ, इसकी प्लेस बताओ और इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। तो पहले तो पीरियड बताएंगे। पीरियड कौन कौन से हैं जी? वंस है, थाउजेंड्स है, लैक्स एंड करोड़ है। तो अब ये देखें ये कौन सी पीरियड में आता है। तो शुरू करें 1, 10, 100, एक पीरियड जो वंस वाला हो गया जी ख़त्म। उसके बाद 1000, 10,000, तो थाउजेंड्स वाला भी पीरियड हो गया जी ख़त्म, ये उसमें भी नहीं आ रहा। फिर आगे बारी लैक्स की एंड 10 लैक्स, तो लाख वाला पीरियड भी ख़त्म। अब आ जाओ जी, ये क्या है जी 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो अब ये किस पीरियड को पर्टेन करता है? ये पर्टेन कर रहा है करोड़ के पीरियड को। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? करोड़। अब इसकी प्लेस क्या थी? तो ये करोड़ के पीरियड में ये कहाँ पे फॉल कर रहा है? क्या क्या आता है? 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो इसकी प्लेस क्या है? 10 करोड़। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? तो प्लेस वैल्यू के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नंबर है, यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है? 4। जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है आपने प्लेस से। प्लेस क्या है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ लिखो यहाँ पे, ये करोड़ हो गया, ये लैक्स हो गया, ये थाउजेंड्स हो गया और ये 100 हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? 4 के साथ मल्टीप्लाई है, ये 4 आएगा, ये जीरोस ऐसे ही आ जाएंगे और ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 40 करोड़। वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़, और उसमें ये 10 करोड़ तक है, तो ये 40 करोड़। प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 40 करोड़। नंबर मल्टीप्लाई बाय दी प्लेस, तो 10 करोड़ उसकी प्लेस थी, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे को प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। नंबर दिया गया और उस नंबर में से ये एक डिजिट है जो सर्कल किया गया है। और अब इस डिजिट की मेरे को ये तो बताना है पहले कि पीरियड क्या है, प्लेस क्या और प्लेस वैल्यू क्या है। चलेंगे, ये थोड़ा सा आसान है, हमें बिल्कुल एंड तक नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहले तो पीरियड देखते हैं किस पीरियड का है ये, 1, 10 और 100। तो जी जो वंस वाला पीरियड है वो तो ख़त्म हो गया, ये उसमें नहीं आता है। उसके बाद क्या है? 1000 एंड 10,000, तो ये फिर यहाँ पे बिलोंग करता है। और ये पीरियड कौन सा है? 1000 का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000। अब इसकी प्लेस क्या है? 1, 10, 100, thousands एंड 10,000, तो प्लेस क्या है? 10,000। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू क्या है? मैं हमेशा बताता हूँ 2 इंटू प्लेस। प्लेस क्या थी? 10,000। तो आंसर क्या आ गया?
20,000, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पर ये कैलकुलेशन जो है ये आप रफ में करोगे, इसमें नहीं करोगे। बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना। मैंने सिर्फ आपकी फैसिलिटी के लिए, ये आसानी के लिए मैंने यहाँ पे किया, अदरवाइज आप रफ पे करोगे इसके कैलकुलेशन को। चलिए अब अगला सम करते हैं। अब अगला सम है कि हमारे को वर्ड्स में एक नंबर दिया गया है, उसको हमने नंबर्स में लिखना है। तो ये नंबर क्या है? 61,13,48,900। ठीक है। अब ये 61 करोड़ दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये 10 करोड़ वाली फैमिली का मेंबर है। अब जब ये 10 करोड़ की फैमिली का मेंबर हो गया, तो दैट मीन्स कि कम से कम ये 9 डिजिट होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि ये 9 डिजिट है कि नहीं। अब यहाँ पे करोड़ की फैमिली में क्या लिखा हुआ है? 61 करोड़, तो लिख दो जी 61, पीरियड, कॉमा लग गया। अब लैक्स की फैमिली में क्या दिया हुआ है? 13 लैक्स, तो 10 की पोजीशन में भी कुछ दिया है और 1 की पोजीशन में भी दिया है, तो यहाँ पे क्या 13 लैक्स, कॉमा, पीरियड लग गया। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ थाउजेंड्स की फैमिली में, हमें क्या मिल रहा है? 48,000, तो यहाँ 48 लिख दीजिए, और ये याद रख लेना ये थाउजेंड्स की फैमिली का मेंबर है। ठीक है। अब 100 देखते हैं, 100 में क्या दिया हुआ है? 900। ठीक है जी। अब बचे क्या? टेंस एंड वंस। क्या इनके बारे में कुछ जिक्र है कि टेंस और वंस में क्या है? कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पे 2 0 लग जाएंगी। तो ये अब देखें क्या ये 9 डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारा 9 डिजिट नंबर पूरा हो गया 10 करोड़ का। 10 करोड़ का कैसे? क्योंकि यहाँ पे 61 लिखा हुआ था। तो इस तरह से ये सम्स आपको करने हैं। अब अगला एक सम है इस एक्सरसाइज का। अब हमें क्या दिया हुआ है? 80 करोड़ 80। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये कितने डिजिट का होने वाला है नंबर, और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो करोड़ लिखा है, तो ये करोड़ की फैमिली तो आ गई। अब ये करोड़ की फैमिली में 1 करोड़ तक है कि 10 करोड़ तक है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 80। तो 80 कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ 10 करोड़। तो ये अब 10 करोड़ की फैमिली का मेंबर है। तो एक चीज़ तो पक्की है कि अब इसके 9 डिजिट ज़रूर होंगे, ये ध्यान रख लेना बस, तब आपकी गलती करने के चांसेस बहुत कम है। तो शुरू करते हैं लिखना। अब हमें नंबर करोड़ की फैमिली में क्या दिया हुआ है? 80। तो 80 आ जाएगा इस तरह से। ठीक। पीरियड खत्म हो गया करोड़ का, कॉमा लगा दो। अब करोड़ के बाद क्या आता है? लाख। यहाँ पे लाख का कुछ दिया है? नहीं। काम आसान हो गया, 0 लगाओ और पीरियड खत्म कर दो। अब थाउजेंड्स आते हैं लाख के बाद। तो 1000 की फैमिली में हमारे को यहाँ पे कुछ दिया है? आंसर इज नो। तो 10,000 में भी 0 लगा दो और 1000 में भी 0 लगा दो, कॉमा। अब उसके बाद वंस की फैमिली आती है और वहाँ पे 100 से शुरू होता है। तो क्या 100 के बारे में कुछ जिक्र है यहाँ पे? आंसर इज नो, यहाँ भी 0 लगा दो। अब उसके बाद बारी आती है टेंस एंड वंस की। तो यहाँ टेंस की पोजीशन में कुछ दिया है? यहाँ भी 80 दिया है। तो टेंस की पोजीशन में तो हमारे को दिया हुआ है, और वंस की पोजीशन में कुछ नहीं है, तो वो 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो 80 करोड़ 80 को हम जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये 9 डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 डिजिट है। और 9 डिजिट कैसे हैं? बिकॉज ये करोड़ की फैमिली का था और ये 10 करोड़ तक गया हुआ है, तो इसलिए ये 9 डिजिट होना ज़रूरी है। इस तरह से आपने सारे सम्स करने हैं। एंड दैट्स हाउ नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। बाकी अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए मेरी टीचिंग में, तो प्लीज़ मेरे को अपना नीचे ना रिमार्क्स कुछ ज़रूर दिया करो, ताकि मेरे को पता लगे कि क्या क्या आपको ठीक चाहिए, क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी टीचिंग में।